नमस्कार दोस्तों, मैं डी के कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल ई लर्नर्स विथ डी के। दोस्तों, आज हम हिंदी शुरू कर रहे हैं। हिंदी बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। मैथ में ऑलरेडी परसेंटेज का टॉपिक चल ही रहा है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे बहुत ही इजी माना जाता है, परंतु ये इतना सरल होता नहीं है। जब एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप करता है तो हमें समझ में नहीं आता कि पूछा कहाँ से है। इसलिए जिनको लगता है कि हमें हिंदी आती है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार वो भी देखें। और जिनको हिंदी आती नहीं है उनके लिए तो ये वीडियो ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण, ठीक है। हिंदी 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 ये एक भाषा है, ठीक है। इधर देख देख लेते हैं। हिंदी ये एक भाषा है। भाषा भाष धातु से मिलकर बना हुआ है। भाषा किससे मिलकर बना है? भाषा एक भाष धातु से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। भाष का अर्थ होता है, भाष का अर्थ होता है बोलना। बोलना मतलब भाष का मतलब है बोलना। धातु धातु क्या है? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। दोस्तों, धातु वो धातु नहीं है सोना चांदी। धातु जैसे संस्कृत में होता है ना, पट पट धातु, लेख धातु। तो धातु क्या है? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना खाना, तो ये खा आपका धातु है, और ये जो ना है आपका, ये आपका कैसा है? ये है प्रत्यय है। धातु में प्रत्यय जुड़ जाने से क्रिया का क्रिया प्राप्त होती है। धातु में मैं लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ मैं। धातु में प्रत्यय जुड़ जाने से तो क्रिया प्राप्त होती है। कैसे? सारे डाउट में यही क्लियर करूँगा आपके। जैसे आपका है नाचना, सॉरी, जैसे आपका है नाचना, ठीक है। तो ये आपका जो ये नाच है, नाच, ये आपकी धातु है। और ये ना आपका है प्रत्यय है। प्रत्यय, तो क्रिया आपकी क्या बन गई? नाचना, क्योंकि धातु और प्रत्यय जुड़ करके क्रिया बनाता है, तो ये हो गया नाचना। जैसे आपका है रोना, तो रो
ये आपकी है धातु और ना आपका है प्रत्यय, दोनों मिलकर के क्रिया हो गया रोना। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण। हिंदी हिंदी कैसे, हिंदी क्या है? ये एक भाषा है। भाषा आपका भास धातु से बना है, इसका मतलब होता है बोलना। एक क्वेश्चन आता है, हिंदी कैसा शब्द है? कैसा शब्द है, तो इसका को आंसर हम देखते हैं कि ये कैसा शब्द है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और अपर लेवल तक जाएंगे। देखिए हमारी सबसे हमारी सबसे पुरानी सभ्यता है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता यानी सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता ये फैली कहाँ पर है? फैली है या स्थित है सप्त सैंधो प्रदेश में। इसको ही हम क्या कहते हैं? सिंधुस्तान को हम सिंधुस्तान कहते हैं। सिंधुस्तान सिंधुस्तान पर सबसे पहले हमला किसने किया था? सबसे पहले हमला। हम हिंदी कैसा शब्द है इसके बारे में भी पढ़ रहे हैं, हिंदी के बारे में जान रहे हैं। तो हिंदुस्तान पर सबसे पहले हमला किया था आर्यों ने। ठीक है, और जो हिंदुस्तान पर रह रहे थे लोग, इनको बोला जाता था अनार्य। ठीक है, तो इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, आर्यों वर्सेस अनार्यों के बीच। अनार्यों के बीच युद्ध हुआ रावी नदी के तट पर। रावी नदी को ही हम पहले परुष्णी नदी बोलते थे। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए। आर्यों वर्सेस अनार्यों के बीच युद्ध हुआ, इसी को हम दस राग युद्ध बोलते हैं। ये दो पुरोहितों के बीच में हुआ था। दो पुरोहित कौन कौन से थे? दो पुरोहित कौन कौन से थे? आपके विश्वामित्र वर्सेस वशिष्ठ। विश्वामित्र वशिष्ठ।
इस युद्ध में आर्य आर्यों की विजय होती है, और नाम पड़ जाता है आर्यावर्त। तो पहले हिंदुस्तान, फिर बन गया आर्यावर्त। अब देखिए, आर्यावर्त, इधर क्या था, हिंदुस्तान। आर्यों का आर्यों का सबसे शक्तिशाली कबीला था भरत। तो आर्यावर्त का क्या हो गया, भारत। पहले बना आपका सिंधु घाटी सभ्यता, फिर सप्त सिंधु प्रदेश इसको बोलने लगे क्योंकि ये वहाँ पर स्थित था। फिर सिंधुस्तान जब आर्यों और अनार्यों का युद्ध हुआ, तो आर्य जीत जाते हैं, तब इसका नाम बन गया आर्यावर्त। आर्यावर्त के बाद जब आर्यों का सबसे शक्तिशाली कबीला था भरत, तो उन्होंने उसी के नाम पर भारत रख दिया। अब देखिए, भारत पर एक आक्रमण करते हैं। भारत पर अब फारस मतलब ईरान का राजा डेरियस फर्स्ट हमला करता है, ठीक है, और इसको जीत लेता है। फारसी लोगों का उच्चारण सही नहीं था, ठीक है, वो सही से हिंदी उच्चारण नहीं ठीक नहीं था उनका। जैसे सा था, उसको बोलते थे वो लोग हा, धा को बोलते थे वो लोग दा, और पा को बोलते थे वो लोग फा, ठीक है। जब राजा डेरियस फर्स्ट से पूछा गया कि आपने कौन सी नदी का क्षेत्र जीता है, तो उसने बताया कि हमने हिंदू, क्योंकि वो सिंधु था, शाकाहा बन गया, तो ये बन गया हिंदू। सिंधु का जगह बन गया हिंदू, उसके मुंह से निकला हिंदू। तो अब आपका आर्यावर्त भारत था, भारत के बाद सिंधु था, सिंधु के बाद भारत, सिंधु के बाद हिंदू हो गया, हिंदू से बन गया हिंदुस्तान। अब देखिए, हिंदुस्तान पर दूसरा युद्ध होता है, हिंदुस्तान पर दूसरी बार विदेशी आक्रमण यूनानी करते हैं, यूनानियों ने किया, ठीक है।
और इसका सिंधु सिंधु पर, सॉरी हिंदुस्तान अभी नहीं आएगा, सिंधु पर आक्रमण दूसरी बार यूनानियों ने किया। सिंधु और उन्होंने सिंधु पर दूसरी बार आक्रमण करते हैं यूनानी। ठीक है, सिंधु यूनानी करते हैं और उन्होंने सिंधु पर और सिंधु के लिए उन्होंने नया नाम दिया। सिंधु पर हेलो, तो सिंधु पर आक्रमण करते हैं, सिंधु पर आक्रमण करते हैं दूसरी बार यूनानियों ने किया था और इन्होंने सिंधु के लिए एक नया नाम दिया जिसका नाम था हिंदुस्तान। एक्चुअली उन्होंने यूज किया था इंडस से वी गॉट एन इंडिया, ऐसे इंडिया का नाम पड़ा। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। तो हमारा क्वेश्चन था ना, हिंदी कैसा शब्द है। आपको पता चला कैसा शब्द है? ये आपका है ईरानी, यानी फारसी शब्द है। तो आज हम लोगों ने सीखा सिर्फ हिंदी कि हिंदी कहाँ से आई, हिंदी का नाम क्या है, कैसे हिंदी का नाम पड़ा, हिंदी की उत्पत्ति कैसी हुई। तो आप लोगों ने यहाँ तक सीखा। अब कल शुरू करेंगे हम हिंदी व्याकरण, क्योंकि हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ एडिशनल नॉलेज मिला हो, कुछ नई जानकारी मिली हो, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।